सेक्टर है जहां की हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में 1 लाख करोड़ का जो है डिफेंस का एक्सपोर्ट हुआ सर। अब आप समझिए कि एक एग्रीमेंट जो है साइन हुआ, संजय भंडारी भागा हुआ है सर, और उसने एग्रीमेंट साइन किया कि पिलाटस का जो है उसको ऑफसेट क्लॉज मिलेगा। एक कंपनी उसने बनाई, वो कंपनी काम नहीं की, लेकिन जो उसका अकाउंट नंबर है सर, उसमें 2012 में 13 जून को 2012 को उसका अकाउंट नंबर है, दुबई का अकाउंट नंबर है सर 1021497657901। ये संजय भंडारी के कंपनी का अकाउंट। इस अकाउंट में पैसे जो है जमा हुए लगभग 400 करोड़ के आसपास। जैसे ही ये पैसा जमा हुआ सर, ये 13 जून को नहीं बता रहा हूं सर, मैंने कहा कि डिफेंस डीलर है, मैं आगे जाऊंगा ना, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे। 13 जून को ये पैसा ट्रांसफर हुआ सर, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, जितने भी पेपर कोई मांगना चाहेगा सारे पेपर मेरे पास। ओके। इसके बाद सर एक मकान खरीदा गया इसी अकाउंट से, 12 ब्रांसन स्क्वायर, उसी कंपनी ने खरीदा सर लंदन में सर, और उस मकान की कीमत लगभग 50 करोड़ के आसपास थी, जो उस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ। और ठीक उसके 3 महीने के बाद सर एक दूसरे कंपनी ने उतने ही पैसे में खरीद लिया, जिस कंपनी का मालिक सीसी थम्पी था सर। अब ये 3 कैरेक्टर आ गए सर। एक संजय भंडारी जी हैं जो आर्म्स डीलर हैं, जो पिलाटस के जो है ऑफसेट पार्टनर हैं। दूसरा 12 ब्रांसन स्क्वायर है जो कि लंदन में मकान खरीदा गया सर, और तीसरे सीसी थम्पी आ गए सर। अब तीनों का एक मामला समझ लीजिए सर कि ये तीनों की जो है मेल अजीत के साथ जो है मिलती है सर। अजीत मैं इसलिए कहूंगा कि कई एक फिल्मों में अजीत जो एक्टर थे उन्होंने रॉबर्ट का रोल प्ले किया सर, तो आप अजीत को रॉबर्ट ही मान सकते हैं सर। तो मतलब क्योंकि इनको परेशानी नहीं हो तो मतलब रॉबर्ट, मतलब मैं अजीत बोलूंगा तो पूरा देश और इसको अजीत समझ ले। अजीत किसी का भी नाम हो सकता है, हमारे यहाँ के एक एमपी का भी नाम है। आप ये समझें सर, उस मेल में लिखा हुआ है कि इस मकान के मालिक अजीत साहब हैं, ऑब्लिक रॉबर्ट, जो भी आप समझ लीजिए सर। वो पार्टी देते हैं सर, वो पार्टी दुबई में होती है। EK-71 से 13 अगस्त को एक पार्टी जो है संजय भंडारी ज्यूरिख में देते हैं सर, और उसका टिकट नंबर जो है EK-71 से रॉबर्ट वड्रा अपने दोस्तों के साथ, मतलब अजीत, सॉरी सर, रॉबर्ट वड्रा हो गया, वो अपने दोस्तों के साथ वहां जाते हैं, पार्टी करते हैं, और उसके बाद वो 12 ब्रांसन स्क्वायर में शिफ्ट हो जाते हैं सर। ये किसका पैसा है, कहां से पैसा लाया? और ये जो सीसी थम्पी है सर, अभी मैं लेकर आया हूं, ये कागज है सर, अभी 23 दिसंबर 2023 का अभी जो प्रेस रिलीज जारी किया है ईडी ने। आपको आश्चर्य होगा सर कि सीसी थम्पी वो आदमी है जो रॉबर्ट वड्रा की बेनामी संपत्ति का दुबई में, लंदन में, अमेरिका में मालिक है। और इतना ही नहीं, अभी फरीदाबाद में जो जांच हो रही है उसका भी बेनामी प्रॉपर्टी का मालिक सीसी थम्पी है सर। नाम को देख लेंगे। ये करप्शन, नाम को देख लेंगे, की बात कर रहे हैं, देख लेंगे की बात कर रहे हैं जी। आप ये समझिए। और इसमें मैं आपको बताऊं, मैं जानता था कि यही बोलेंगे सर। मैं ये पेपर लेकर आया हूं, अजीत साहब ऑब्लिक रॉबर्ट, समझ लीजिए सर, अजीत से ही काम चलाइए। अजीत साहब जी, अजीत साहब चलिए कोई जी। रॉबर्ट बोलते हैं सर, वड्रा नहीं बोलते हैं ना। रॉबर्ट तो कोई भी हो सकता है, रॉबर्ट तो कोई भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं सर कि जो ईडी ने चार्जशीट पेश की है सर, उसमें जगदीश शर्मा कांग्रेस का कार्यकर्ता,
जो उनका बेनामी प्रॉपर्टी देखता है रॉबर्ट साहब का, संजय भंडारी, मनोज और उस वक्त के तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर, बहुत ईमानदार थे सर, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनके बेटे अब हमारी पार्टी में आ गए हैं, मुझे बोलने में भी ये लगता है, उन सबों का फोन टेप चार्जशीट में मौजूद है। ये इनका करप्शन है, ये व्हाइट पेपर है, और इसी को माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर करना चाहते हैं। क्या यही करप्शन है? पूरा डिफेंस डील आपने कर लिया। आज मेक इन इंडिया में अभी सतपाल जी ने कहा कि 1 लाख करोड़ से ऊपर जो है, जो इसमें कहा गया है कि हमने मेक इन इंडिया में क्या किया, आपने क्या किया? ऑफसेट क्लॉज के नाम पर। और यही कारण है कि आपको कभी राफेल दिखाई देता है, कभी HAL दिखाई देता है। आपने कहा कि HAL डूब जाएगा। आज HAL मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसी बेंगलोर की कंपनी है। आपको प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपकी तरफ करप्ट शासन नहीं चल रहा है। आपने पूरे डिफेंस को जो है दलालों के हाथ में डाल दिया। मैं और दलालों का नाम नहीं बोलना चाहता। आपने इतना भी नहीं सोचा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, उसमें आपको ध्यान हो सर कि एयरफोर्स के चीफ को जो है जेल जाना पड़ा। क्यों जेल जाना पड़ा? क्योंकि उसका जो हाइट था, उस हाइट को, उसके स्पेसिफिकेशन को आपने चेंज किया। आपको भारत की रक्षा की चिंता नहीं, सुरक्षा की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, आर्मी की चिंता नहीं, नेवी की चिंता नहीं। हम उसकी चिंता कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। आपने केवल और केवल करप्शन किया है। और मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है। न खाएंगे न खाने देंगे। जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल के अंदर जाएगा सर। दूसरा स्कैम है सर, सेना पर ही। सुप्रिया जी यहां साथ ही दे रही है कांग्रेस को। आदर्श सोसाइटी स्कैम, सेना के जमीन को, जो कारगिल युद्ध में जो मर गए थे बेचारे सैनिक, जो शहीद हुए थे, उनके लिए जमीन था सर। नेवी का जमीन था सर। इनके मुख्यमंत्री यहां संसद में सदस्य रहे, अब दिवंगत हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। विलासराव देशमुख ने 24 घंटे के अंदर उसको जो है लाइसेंस दे दिया सर। जयराम रमेश बहुत ईमानदार बनते हैं सर। CRZ की पॉलिसी में लक्षद्वीप का विकास नहीं हो सकता है, बंबई का विकास नहीं हो सकता, गोवा का विकास नहीं हो सकता।